Which of the following is not a homogeneous mixture? Option A air, tincture of iodine, sugar solution, milk. इनमें से कौन सा homogeneous mixture नहीं है? And the right answer is option number D milk. Milk हमारा heterogeneous mixture है, homogeneous नहीं है. Now come to the question number 2. Solid solution of which the solute is gas. सॉलिड सॉल्यूशन में ऐसा कौन सा है जिसमें सॉल्यूट हमारा क्या होगा? गैस होगा. यानी कि जो हम सॉल्यूट ऐड करेंगे वो क्या होगा? हमारा गैसिक फॉर्म में होगा. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम. जो हमारा पैलेडियम है वो क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट. और हमारा सॉल्यूट क्या होगा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या है? हमारा सॉल्यूट है, तो इसलिए हमारा सॉल्यूट क्या होगा? गैस होगा. क्वेश्चन नंबर 3. एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल इज. एक एग्जाम्पल बताना है जिसमें मेटल लिक्विड है और लिक्विड नॉन मेटल है. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मरकरी एंड ब्रोमाइन. मरकरी हमारा क्या है? मेटल है, लिक्विड मेटल होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है. और नॉन मेटल क्या है? हमारी लिक्विड में ही हमारी ब्रोमीन होती है. क्वेश्चन नंबर 4. बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा आर. ये सब जो इनमें ऑप्शंस में गिवन है तीनों ये क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड या फिर नन ऑफ अबव. देखो ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल भी नहीं है, ये क्या होंगे? हमारे मेटलॉइड्स होंगे. मेटलॉइड्स यानी कि जिसमें कि मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और कुछ नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड. मेजर कॉम्पोनेंट बताना है. किसी भी सॉल्यूशन में दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. और जो हमारा मेजर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हमारा मेजर होता है और जो हमारा सॉल्यूट होता है वो हम ऐड करते हैं, उसमें उसकी क्वांटिटी कम होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट. इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, मिल्क एंड स्टार्च और नन ऑफ अबव. इसमें से आंसर क्या आएगा? मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन आएगा. बाकी दोनों ऑप्शंस हमारे रोंग है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन नहीं होता, वेलोसिटी नहीं होता, वेट नहीं होता, हमारा क्या होता है? डेंसिटी इज द राइट आंसर. डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं. रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ड्यूरिंग समर वाटर kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomenon of. यानी कि जो हम समर में earthen pot यानी कि जो मटके में पानी रखते हैं वो ठंडा किस फिनोमिनन की वजह से होता है? ड्यू टू इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की वजह से जो मटके में पानी रखते हैं हम गर्मियों में वो क्या होता है? ठंडा इसीलिए रहता है. डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन और ऑस्मोसिस आपके ऑप्शंस रॉन्ग है. राइट ऑप्शन इज इवेपोरेशन. क्वेश्चन नंबर 9. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ टाइप ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल्स. यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस में कितने टाइप के पार्टिकल्स होते हैं? सिंगल, ट्रिपल, डबल या फिर हाफ. एंड राइट आंसर इज सिंगल. यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है वो सिर्फ सिंगल टाइप के ही पार्टिकल से हमारा बना हुआ होता है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th. द टर्म एलिमेंट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय. यानी कि जो टर्म एलिमेंट है, एलिमेंट टर्म को किसने सबसे पहले यूज किया था? ऑप्शंस आर एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, डाल्टन न्यूटन, रॉबर्ट बॉयल. एंड द राइट आंसर इज एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर. इसने क्या किया था? एलिमेंट को फर्स्ट टाइम यूज किया था. जो टर्म एलिमेंट है यानी कि एलिमेंट टर्म को ही इसने यूज किया था. कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th. एन एलिमेंट इज अ डैश सब्सटेंस. इसका आंसर तो सभी को पता होता है कि एलिमेंट क्या है हमारा? गुड, इम्प्योर, हार्ड या फिर प्योर. एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी प्योर. जो एलिमेंट होता है हमारा वो प्योर सब्सटेंस होता है. यानी कि प्योर सब्सटेंस के अंदर हमारे पास एक सिंगल ही एलिमेंट होता है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 12.
द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन, यानी कि जो पार्टिकल होता है किसी भी सॉल्यूशन में, जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो किससे स्मॉलर होते हैं? 1 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं जो हमारे पार्टिकल्स का साइज होता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। बर्निंग ऑफ अ कॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो कोयला हमारा जलता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है? फिजिकल चेंज, केमिकल, परमानेंट, टेम्परेरी। देखो टेम्परेरी नहीं होता, परमानेंट चेंज भी नहीं होता है हमारे पास, तो ऑप्शंस ए और बी में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, केमिकल चेंज विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल चेंज में क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि जो हमारे पास पहले प्रोडक्ट था वही हमारे पास बाद में भी बन सकता है, वो हमारा फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में चेंज नहीं होता। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है इन सब में से, यानी कि जिसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि हमारे पास इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं? एंड द राइट आंसर इज सॉल्ट वाटर। जो अगर हमारे पास वाटर है, अगर हमने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया एज अ सॉल्ट, तो हमारे पास क्या बनेगा? एक सिंपल सॉल्यूशन दिखाई देगा जिसमें हमें नमक और पानी दोनों अलग अलग नहीं दिखाई देते, सिंगल पानी दिखाई देता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग फिल्टरेशन द सॉलिड दैट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर इज कोल्ड, यानी कि जब हम फिल्टरेशन करते हैं, फिल्टरेशन में जो हमारा सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पेपर पर रह जाता है, ये सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पेपर पर रह गया, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिड्यू बोलते हैं। जो हमारे पास लेफ्ट रह जाता है, सॉलिड फॉर्म में रह जाता है, रेजिड्यू।